आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें फिटकरी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, किन किसान साथियों को इसका इस्तेमाल करना है, किन किसान साथियों को नहीं करना है, क्या सभी किसान साथी सभी जगह पे फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, फिटकरी डालने से आखिर फ़ायदा क्या होता है, अगर हम डालते हैं तो इससे नुकसान क्या हो सकता है। ये तमाम कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। आज हम यही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि आखिर हमें फिटकरी का इस्तेमाल गेहूं में करना है नहीं करना है, और करें तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, और ना करने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, इसके नुकसान या फ़ायदे क्या हो सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरी वीडियो के साथ साथ आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फिटकरी के इस्तेमाल से आखिर होता क्या है। फिटकरी में एल्युमिनियम सल्फेट होता है जो हमारी मिट्टी की क्षारीयता को कम करता है। अब यह क्षारीयता क्या होती है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। क्षारीयता मतलब होता है कि जब हमारी मिट्टी का पीएच ज़्यादा हो जाता है। अब पीएच क्या होता है, मिट्टी का पीएच आपको पता ही होगा। पीएच हम नापते हैं ताकि हमारी मिट्टी की अम्लता पता चल सके कि हमारी मिट्टी एसिडिक है या फिर क्षारीयता पता कर सके। तो इसी के लिए पीएच वैल्यू हम चेक करते हैं। कितना पीएच अच्छा माना जाता है किसान साथियों, अम्लीय मिट्टी का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय मिट्टी का जो पीएच होता है वो 7 से ऊपर होता है। अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच 7 से कम है तो अम्लीय मिट्टी मानी जाती है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय मिट्टी मानी जाती है। हालांकि इससे भी कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे पीएच हम गणना करें तो अगर मान लीजिए 3.5 पीएच है तो अल्ट्रा अम्लीय है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय है। और 3.5 से 4.4 तक अत्यंत अम्लीय है। 4.5 से 5 तक जो होता है बहुत प्रबल अम्लीय है। 5.1 से 5.5 तक अत्यधिक अम्लीय माना जाता है, और 5.6 से 6 पॉइंट तक आपका मध्यम अम्लीय होता है, और 6.1 से 6.5 तक थोड़ा अम्लीय माना जाता है। 6.6 से 7.3 तक तटस्थ माना जाता है, मतलब इसको हम बीच का मानते हैं कि हाँ इतना सही है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 6.6 से और 7.3 तक है तो ये बीच का पीएच हो जाता है। ना ही आपकी मिट्टी अम्लीय ज़्यादा है, ना ही आपकी मिट्टी क्षारीय ज़्यादा है। ऐसे ही 7.4 से 7.8 तक थोड़ा क्षारीय हो जाता है। 7.9 से 8.4 तक मध्यम क्षारीय हो जाता है, और 8.5 से 9 पॉइंट तक प्रबल क्षारीय हो जाता है, और 9 पॉइंट से ऊपर बहुत प्रबल क्षारीय हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा ऊपर आपका पीएच जाता है उतना ज़्यादा मिट्टी में क्षारीयता हो जाती है, और जितना कम पीएच होता है उतना ज़्यादा अम्लीयता मिट्टी में हो जाती है। यहाँ पे ध्यान ये देना कि अधिकांश जो पौधे हमारे होते हैं वो लगभग 5.5 से और 7.5 के बीच का पीएच आसानी से सह लेते हैं। वैसे बढ़िया पीएच हम 6 मान सकते हैं, यानी 6.5 से और 7 के बीच का पीएच अच्छा माना जाता है। लेकिन जहाँ पे पीएच ज़्यादा होता है वहाँ पे भी नुकसान, जहाँ पे पीएच बहुत कम होता है वहाँ पे भी नुकसान होता है। फिलहाल हम पीएच में ज़्यादा घुसेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक औसतन पीएच आप मान सकते हैं कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6, 6.5, 7 तक है तो अच्छा है। जितना कम है 5.5 भी आप मान सकते हैं। 5.5 से और 7 तक पीएच हम अच्छा मान सकते हैं। उसके ऊपर का पीएच या फिर उससे कम पीएच है तो आपके लिए नुकसानदायक, मतलब मिट्टी में उतना पीएच रहता है तो फसल की अच्छी ग्रोथ, उसमें आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल हम जानते हैं कि आखिर फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है। अब जैसा कि मैंने बोला, अगर पीएच ज़्यादा हो जाता है तो फिटकरी पीएच को कम करने का काम करता है। फिटकरी से क्या होता है, फिटकरी के सबसे पहले फ़ायदे क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से जो मिट्टी की क्षारीयता ज़्यादा होती है उसको कम कर देता है, जिससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिससे मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिटकरी से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी का पीएच संतुलित रहता है। फिटकरी से पौधे की जड़ों का विकास सही से हो पाता है। फिटकरी पौधे में ज़्यादा पोषक तत्व, फिटकरी के इस्तेमाल से पौधे अच्छे से पोषक तत्व ले पाते हैं। फिटकरी से पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है और पौधे बीमारियों से बच पाते हैं। फिटकरी से जल स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है।
फिटकरी का इस्तेमाल खाद के तौर पर भी किया जा सकता है और फिटकरी बारिश के दिनों में आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, किन किसान साथियों को फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन किसान साथियों की मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा है, यानी 7 से ज़्यादा है, आप मान सकते हैं कि हाँ 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह से अगर आप लें तो अगर 7 है तो इस्तेमाल मत करिए। अगर 7 से ज़्यादा आपकी मिट्टी का पीएच है, 8 है, 8.5 है, ऐसे ऐसे है, तो ऐसे दशा में अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की जो क्षारीयता होती है वो कम हो जाएगी। जब मिट्टी में क्षारीयता हो जाती है तो इससे नुकसान क्या होता है कि जब मिट्टी का पीएच ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे जो तत्व होते हैं जो मिट्टी में घुलने के बाद ही पौधे को मिल पाते हैं तो वो घुल नहीं पाते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं। हमारे जब हम किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पहले वो मिट्टी में घुलता है, उसके बाद पौधे उसको अपने भोजन के रूप में ले पाते हैं। लेकिन जब पीएच ज़्यादा रहता है तो जो तत्व होते हैं आसानी से घुल नहीं पाते हैं, जिससे वो अघुलनशील ही रह जाते हैं, जिससे हमारे पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। खासकर ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ये बहुत जल्दी है अघुलनशील ये हो जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी में जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इसका इस्तेमाल मिट्टी में करना ही नहीं चाहिए। स्प्रे विधि से करना थोड़ा बेहतर रहेगा। पंजाब हरियाणा के आसपास ज़्यादातर किसान साथियों के वहाँ जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पंजाब के सारे किसान साथी फिटकरी का इस्तेमाल कर दें, ऐसी गलती भी मत करिएगा। फिटकरी का इस्तेमाल तभी करना है जब आपकी मिट्टी का पीएच आपको पता हो। अब मिट्टी का पीएच पता करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। पीएच मीटर आप बाज़ार से लाइए, अपनी मिट्टी का पीएच चेक करिए। अगर पीएच 7 से ऊपर है तो फिटकरी डालिए, अगर पीएच 7 से कम है तो फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। कोई चीज़ अगर फ़ायदा करती है तो वही चीज़ किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से फिटकरी भी है। सभी किसान साथी तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्षारीय मिट्टी है यानी जिसमें अल्कलाइन ज़्यादा होता है उसमें आपको जो है फिटकरी का इस्तेमाल करना है। एसिडिक सॉइल में यानी जो अम्लीय सॉइल होती है उसमें आपको फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा अम्लीय आपकी मिट्टी हो जाएगी। तो कैसे डालना है यही भी आप जान लीजिए। फिटकरी के इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप पहला पानी लगाते हैं। पहला पानी लगाने के आसपास या दूसरा पानी पे भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आप पानी लगाते होंगे तो जहाँ से आपका ट्यूबवेल का मतलब मेन जो पाइप होता है वहाँ पे आपको किसी भी कपड़े में, किसी भी टाट वाले कपड़े में, किसी भी चीज़ में, ऐसी चीज़ में जिसमें वो पानी अंदर प्रवेश कर सके, उसमें आपको फिटकरी आपको बांध के रख देना है। पानी की मुख्य धारा के आसपास जहाँ से पानी पूरे खेत में फैलता हो वहाँ पे रखिए। इससे क्या होगा कि पूरे खेत में फिटकरी पानी के साथ चला जाएगा। अगर आप ऐसे ही बारीक पीस के डालेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप चाहें तो बालू में मिला के ऐसे भी आप डाल सकते हैं जैसे हम दूसरी खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि पत्ती के ऊपर इसका असर रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा जल सकता है और कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम भी हो सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ सभी जगह पे बराबर से फिटकरी आप छिड़काव कर दें मिट्टी में ही, तो वो भी तरीका अच्छा हो सकता है। लेकिन पानी वाला तरीका थोड़ा आसान मुझे लगा, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। मात्रा भी आप जान लीजिए। 1 किलो मात्रा 1 से 1.5 किलो आपको डालना होता है। तो औसतन मैं 1 किलो ही बताता हूँ। 1 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए फिटकरी पर्याप्त रहेगी। इससे ज़्यादा मात्रा मत इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और फिटकरी का इस्तेमाल तभी करिएगा जब आपको अपनी मिट्टी का पीएच वैल्यू पता हो। अगर पीएच वैल्यू पता नहीं है, आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं, तब भी पता चल जाएगा। मिट्टी की जांच भी नहीं करवा सकते हैं तो पीएच मीटर आता है, आसानी से आप लाइए। पीएच मीटर आपने 400-500 रुपये में, 600-700 रुपये में अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। अपने खेत में जाइए, पीएच अपना चेक करिए। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो फिटकरी डालिए, 7 से कम है तो फिटकरी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो वही हमने सोचा कि इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दे दी जाए। बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे जहाँ पे बताया जाता है फिटकरी का इस्तेमाल करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यही होगा कि जब अघुलनशील तत्व पौधे को दोबारा से मिलने लगेंगे तो पौधे में दोबारा से ग्रोथ, हरियाली, अच्छे से कल्ले का फुटाव, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अघुलनशील तत्व में ज़्यादातर जिंक हो गया, जो भी आपने पहले डाला हुआ होगा। अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है और आपने पहले मिट्टी में जिंक डाला, आपने बोरोन डाला,
आपने मैग्नीशियम डाला, आपने मैग्नीज डाला, आपने फेरस सल्फेट डाला, तमाम चीज़ें डाली, तो क्या होता है कि मिट्टी में तो रहते हैं लेकिन पौधे उसको ले नहीं पाते हैं, अघुलनशील रहते हैं। जब आप फिटकरी डालेंगे पीएच कम होगा, वही तत्व फिर से घुलनशील हो जाएंगे, तो फिर से दोबारा से पौधे उनका प्रयोग कर पाएंगे, जिससे पौधे की ग्रोथ आपको फसल में हरियाली हरापन आपको दिखाई देगा, अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, अच्छे कल्ले अच्छा फुटाव आपको दिखाई देगा। लेकिन ध्यान यही देना है ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी में ही फिटकरी डालना है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है, और 1 से 1.5 किलो मात्रा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।